मजबूत तरीके से उठाते हैं। मैं आपको भी यहाँ पर शाबाशी भी देता हूँ और आगे के लिए अपना सहयोग भी देता हूँ कि कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ में हैं। ऊपर चलने वाली सरकार और ये वो सरकार है जो जिनके 100 साल 2025 में पूरे होने जा रहे हैं और 2025 में 100 साल जो पूरे होने जा रहे हैं उसके अंदर इनका मैनिफेस्टो था, इनका एजेंडा ये था कि 100 साल पूरे होने पर संविधान को इस देश से खत्म करेंगे, इस देश को वर्ण सिस्टम के हिसाब से चलाएंगे, जिसे हिंदू राष्ट्र बनाकर ये लोग बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जहां पर मनुस्मृति को लागू करेंगे। उससे पहले जब आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे 1927 25 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर ने जलाई। मैं भी आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं कि मुझे सोनिया गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग का चेयरमैन बनाया और उसकी तारीख भी 25 दिसंबर थी। तो मुझे 25 तारीख को जब उन्होंने बनाया तो मेरे सामने एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि सोनिया गांधी जी ने मुझे 24 दिसंबर को क्यों नहीं बनाया और 26 दिसंबर को क्यों नहीं बनाया, 25 दिसंबर को ही क्यों बनाया। हमारी एक बहन है, वो भी इसी तरीके से एक चैनल चलाती है, अमीना कोतवाल। उसने और बहुत सारे देश के अंदर सैकड़ों हजारों लाखों बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं जो मनुस्मृति से नफरत करते हैं, उसको नहीं मानते। तो वो उन्होंने 25 दिसंबर को उसको जलाया। उसके खिलाफ जो मनुवादी लोग हैं पीछे पड़ गए, गालियां बकी और सोशल मीडिया पे तरह तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसको जान से मारने की भी धमकी दी। मैंने उनको संपर्क किया, छोटी बहन है और बहुजन मीडिया चलाती है, मूक नाइक के नाम से शायद उनका चैनल है। तो मैंने बोला मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ और मैं चाय पीना चाहता हूँ। मैं उसके घर गया और जाकर मैंने बोला कि जो धमकी मिल रही है वो धमकी इस बात पे मिल रही है कि आपने बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलकर मनुस्मृति में आग लगाई। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास में एक और किताब होगी मनुस्मृति की, वो लेकर आइए और अपना फेसबुक लाइव कीजिए, मैं भी आपके साथ में खड़े होकर उस मनुस्मृति में आग लगाऊं। और वो आग मैंने लगाई, उनके साथ खड़े होकर और मैंने चेतावनी दी उन लोगों को और ये कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इस मनुस्मृति में आग लगा रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो आप आकर क्या धमकी देना चाहते हैं और क्या बदतमीजी करना चाहते हैं, मैं उसका भाई बनके यहाँ पर उसके साथ में। मैं यहाँ पर कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इस बाबा साहब अम्बेडकर के इस भवन के अंदर बागड़ी जी और प्रभाकर जी आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजन किया। यहाँ पर जो चित्र लगे हुए हैं, मैं जब कुर्सी पे बैठा था तो मेरा ध्यान उस फोटो के ऊपर गया कि जहाँ पर उसमें लिखा हुआ है भेदभाव का अनुभव। हिंदू कानून, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको यहाँ से, हिंदू कानून मनुस्मृति के अनुसार दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। पिता सूबेदार थे, इसलिए किसी तरह भीम को स्कूल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता था। बालक भीम समझ नहीं पाता था कि क्यों लोग उसे दूर रहते हैं। इसको समझने की जरूरत है कि इस मनुस्मृति को, जहां पर दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वैद्य जी ने अपनी कविता में बताया कि जिस राम के को ये भगवान मानते हैं, उसने शंभुक ऋषि की हत्या क्यों की? सिर्फ इसलिए कि वो दलितों को, शूद्रों को, वंचितों को, शोषितों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, इसलिए उसकी हत्या करते हैं। अब यहाँ पर तो ऐसे भी भगवान है जो गरीबों का गला काट देते हैं, पेट में छुरा घोंप देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो हमें समझना यह है कि आप लोगों को संविधान को क्यों मानना है। हमारा ग्रंथ संविधान है, हमारी जो जिसे पूजा करनी चाहिए वो हमारा संविधान है। क्योंकि आज अगर मनुवाद की कोई काट है तो वो अंबेडकरवाद है। मनुस्मृति की
गार्ड है तो वो संविधान है। आप सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो आप लोग भी फैसला कीजिए कि अगली 25 तारीख को, 25 दिसंबर को आप हम सब लोग मिलकर मनुस्मृति में आग लगाएंगे। हमने एक कैंपेन चलाया है और वो कैंपेन मैंने पूरे देश में चलाया है, जिसमें हम लोग संविधान रक्षक के नाम से लोगों को एनरोल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो आरएसएस ने फैसला किया है कि 2025 में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करेंगे, तो देश के अंदर हम लोग करोड़ों की तादाद में, महमूद भाई अभी बता रहे थे कितनी जनसंख्या है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटी मिल जाए तो 85% है, और हम पे अत्याचार कौन कर रहे हैं? 15% लोग। अभी यहाँ पर बात की जा रही थी कि मुसलमानों ने किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना समर्थन दिया और वो संविधान सभा के अंदर गए। इस यूनिटी को हम लोगों को मजबूत करना है। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, OBC, माइनॉरिटी, ST जितने लोग हैं, ये सब लोग 85% हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए पिट रहे हैं। तो मैं पिटने वालों की प्रतिशत है, सब लोग वही हो जाओ, और पीट कौन रहे हैं? 15% है। तो जब पिटने वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो पीटने वाले तो थोड़े से, वो देखकर आप लोगों को, आपकी जनसंख्या को, आपकी एकजुटता को भाग जाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, 600 साल पुराना मंदिर। आप समझ सकते हैं, मतलब हमारा भगवान की कोई वैल्यू नहीं। 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए लगा रहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने के लिए। जो जमीन डिस्प्यूटेड है उस जगह पर विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है। वो फैसला कैसे हो रहा है उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो फैसला डिस्प्यूटेड जगह पे डिस्प्यूटेड मंदिर बनाकर करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है, 100 करोड़ का, लेकिन हमारा मंदिर जो 600 साल पुराना है उसको तोड़ दिया जाए। उसके ऊपर मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम देश के अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोगों को। और उस आंदोलन के अंदर सिर्फ रविदास जी को मानने वाले लोग नहीं थे, वहां पर हर दलित समाज का व्यक्ति वहां पर खड़ा था। और इसी प्रांगण के अंदर मैं रात को 2 बजे भी यहाँ पर था, जब पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। वहां पर करोल बाग के अंदर जितनी धर्मशालाएं हैं बाबा साहब के नाम से, बुद्ध विहार है, वहां पर जाकर मैंने खुद विजिट किया कि लोगों के अंदर उत्साह था। एक बच्चा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक यंग लड़का था जो मात्र 18 साल का था। तो मैंने उसको पूछा कि वो किसी को जानता नहीं था, मैंने कहा आप कहाँ से आए? तो उसने बोला मैं पंजाब से आया, मेरी बहन की शादी है परसों, लेकिन इस आंदोलन के अंदर शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर आया। ऐसे लोगों की वजह से ये समाज हमारा जिंदा है। हमारे लोग जो है मार्शल कौम है हमारी, लेकिन क्योंकि अलग अलग है, एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। बाबा साहब तो यही तो नारा देते रहे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो, लेकिन हम लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। खाली उन मंत्रों को पढ़ना नहीं है जो बाबा साहब ने दिया, उसको समझना है कि वो कहना क्या चाहते थे। उससे पहले प्रभाकर जी कह रहे थे कि जिस समाज को अपने इतिहास की जानकारी नहीं है वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे थे। समाज को इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए, पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। और हमारा इतिहास, मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा, महमूद भाई अभी बात कर रहे थे अधिकारों की। संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं, वो तो लिखे हैं, लेकिन उसके अंदर कर्तव्य भी लिखे हैं। तो सिर्फ हम अधिकारी की बात कर रहे हैं, मतलब अपने मतलब की बात करते हैं, लेने की बात करते हैं। हमें देना भी है समाज को, और समाज को देने के लिए हमें समाज को एकजुट करना है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कारवां को और तमाम ऐसे संगठनों को जो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज क्या है।
बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। भीमा कोरे गांव महाराष्ट्र में एक जगह है। पेशवा मतलब वही ब्राह्मण मनुवादी लोग वहां पर राज करते थे, और हमारे समाज के जो महार कम्युनिटी के लोग थे वो लोगों के ऊपर प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ पर एक किसी वक्ता ने भी बताया कि दोबारा से ऐसा मौका आ जाएगा अगर हम सब लोग एक नहीं हुए और मनुस्मृति को लागू करवा दिया गया। तो यहाँ पे महिलाएं जो है ना, छोटी बहन यहाँ पे बैठी हैं, कुर्सी पे बैठी हैं, और प्रेस में है ना, और वो भी माता जी आगे कुर्सी पे बैठी है। मनुस्मृति अगर लागू हुई तो आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं होगा। और जितने जो अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, दलित समाज के भी लोग हैं, आपको तो वोट देने का भी अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं ये आरएसएस के लोग। आप लोगों को कुर्सी पे भी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है? एकजुट। तो वो जो महार लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, जाबाज लोग थे, उन्होंने कहा पेशवाओं को कि अंग्रेज इस देश में आ गए हैं, हम लड़ना चाहते हैं, इनको रोकना चाहते हैं। लेकिन छुआछूत इतनी बड़ी थी कि उस वक्त के अंदर हमारे लोगों को गले में मटका डाल के चलना पड़ता था कि अगर कहीं थूक आए तो उसके अंदर थूकिए। कमर के अंदर झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि तुम्हारे जहाँ पे कदम पड़े उस झाड़ू से साफ हो जाए कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उसके ऊपर छू ना दे, उस मिट्टी को ना छू दे। इतना छुआछूत थी। तो उड़ा के उनको तिरस्कार किया, बेइज्जत किया और उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वहां पर अंग्रेज भी बैठे थे। अंग्रेजों ने बोला कि ये मौका अच्छा है, उन्होंने अपनी सेना में उनको भर्ती कर लिया। और करने के बाद में एक मोड़ ऐसा आया कि पेशवा जो फौज थी वो और अंग्रेजों ने इन 500 लोगों को, सिर्फ 500 सेना में थे वो महार, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, जिनके लिए हमें गर्व होना चाहिए, वो 500 लोग। और सामने कितने लोग थे? 28,000 लोग। इन्होंने तलवार उठाई और 500 लोगों ने 28,000 लोगों को, समझ गए मतलब समझ रहे ताकत क्या? 500 लोग और 28,000 लोग उस समाज से हैं आप लोग। ये ताकत है आप लोगों की। और दूसरा अगर मौका मिला हमारे लोगों को, उसमें से जैसा बताया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, इन्होंने कलम उठाई तो देश का, इस जमहूरियत का सबसे बड़ा संविधान जिसमें हम सबको बराबरी का हिस्सा थे, संविधान उन्होंने लिखा ना। तो कलम अगर उठाई तो संविधान लिख दिया, तलवार उठाई तो 28,000 को तहस नहस कर दिया। ये ताकत है आपकी। तो आप लोगों को जगाने की जरूरत है और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कारवा के सबके साथियों को कि आपने एक पहल की, एक कदम उठाया। और महमूद भाई आप भी इस मिशन के साथ में चल रहे हैं, हम लोग तो हर चीज़ में साथ में हैं, लेकिन मैं खुल के इस मंच से भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपका इस तरीके का मिशन है जहाँ पर आपको हमारी ज़रूरत है, हमारे लोगों की ज़रूरत है, हम आपके साथ में हैं। और हम सब लोग मिलकर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे राजनीति की बात मुझसे पहले लोग करके गए, मैं यहाँ पे राजनीति से अलग हट के बात करना चाहता हूँ। जब समाज की बात आए तो वहाँ पर राजनीतिक पार्टी कौन सी है, कौन सी आइडियोलॉजी के साथ में हम लोग काम करते हैं, वो सब भूल जाना चाहिए हम लोग। चाहे वो किसी छोटी रीजनल पार्टी में, किसी पार्टी में अगर हमारा है तो उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर वो मदद करने के लिए समाज को एकजुट हो जाना है। और जहाँ पर अगर कभी समाज को ऐसा लगे कि हमारे समाज के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, तो फिर कोई सी भी पार्टी में हो, सबको एक मंच के ऊपर यहाँ पे आ जाना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम अगर हमारे समाज के ऊपर उंगली उठाओगे तो हाथ हम अपने घर ले जाएंगे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक और बात कहना चाहता हूँ, बागड़े जी प्लीज एक मिनट भैया। पृथ्वीराज जी जल्दबाजी मत कीजिए, मैं कुछ और समाज के लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने लोग हैं और हम परिवार में अगर खुल के बात नहीं करें तो फिर मजा भी नहीं आता। हम लोगों को नेता मत बनाइए, समझ गए? अभी नेता कैसे बना रहे थे आप मुझे कि जी पहले हम स्वागत करेंगे,
स्वागत किस बात का करेंगे आप तो मेरे अपने हैं ना, मेरे अपने परिवार के हैं। ये जो फूल माला आप लेकर आए हैं, ये सारी फूल माला मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर चढ़ा दें, और आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे सब लोग चढ़ा दीजिए प्लीज। कोई भी नेता आए, मैं तो अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ, मैं तो आपको अपना समाज का मानता हूँ, परिवार का मानता हूँ, उसको फूल माला मत लगाइए। उससे पहले पूछिए कि भैया तू समाज के लिए क्या कर रहा है वो बता। फूल माला का अधिकार तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को और हमारे संविधान को होना चाहिए। इसलिए मैं माफी चाहूंगा, एक भी स्वागत नहीं करवाऊंगा, एक भी फूल माला नहीं पहनाऊंगा। और दूसरी बात, इसके ऊपर खर्चा मत कीजिए। हमें इस पैसे को भी बचाने, तो हो सकता है बहुत छोटे सा पैसे होंगे, लेकिन मेरे अपने समाज के, मेरे अपने परिवार के, इसके ऊपर किस बात के लिए खर्चा करें। तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरी बात से बुरा लगा हो, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी थी, मैंने कह दी। धन्यवाद। जय भीम। ये है बहुजन समाज के दिग्गज क्रांतिकारी योद्धा